अर्जित किया होगा उसका ही प्रतिफल है कि परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज जैसे महान संतों का सानिध्य चातुर्मास के माध्यम से गुना को प्राप्त हुआ है। चलते हैं आज पुनः ऐसे संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मालथौन वाले हमारे भैया जी, गुना वाले प्रमोद भैया जी और हमारे दोनों भाई शुद्धि में है ना, पीछे से चले जाओ और आचार्य महाराज के चित्र का दीप प्रज्वलन करो। अनावरण नहीं करना है, शुद्धि में ही रहेंगे आप। पहुँचे क्योंकि साँच बराबर तप नहीं, साँच का प्रकरण चल रहा है, सत्य का प्रकरण चल रहा है। साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है बाके हृदय आप, बाके हृदय आप। ऐसी चर्चा चल रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हमारे विजय जी कदवाए वाले और सुनीता जी जोड़े से पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर कलश ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कलश को यहीं रख दें, साथ दान भी करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आए तो फिर तो खड़ा खड़ा पछताए, ये अवसर एक बार ही आए। ऐसे महान संतों के कर बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई जगह ना खाली, बाकी जन्म मरण ना हुआ जहाँ, कोई जगह ना खाली, बाकी जन्म मरण ना हुआ जहाँ। आज का दिन वैसे भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके शासन काल में हम मनुष्य जन्म को सार्थक बना रहे हैं, ऐसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक का परम पावन दिवस है। ऐसे तप कल्याणक के परम पावन दिवस पर यदि आप में से किसी की भावना बन रही हो कि तप कल्याणक के दिन ज्ञान का महान उपकरण शास्त्र दान यदि कोई करना चाहते हो तो हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। यदि किसी की भावना हो तो अति शीघ्र आ जाएं। पैसे का महत्व नहीं, भावनाओं का महत्व है। यदि किसी की भावना बन रही हो अति शीघ्र पधारें और पधार कर आज सोमवार के दिन श्रीमती मंजू जी आ रही हैं, पिपरई निवासी हैं, और जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। राजीव जी की श्रीमती जी है और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। आजाद कुमार जी की धर्मपत्नी जी वह भी साथ दान कर रही हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा नमोकार मंत्र की जाप दी है। इनके पति देव को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजाइएगा इनकी श्रीमती जी के सम्मान में। और भी किसी की भावना बन रही हो आज सोमवार के दिन और भगवान महावीर स्वामी के तप कल्याणक के महान महान दिवस पर यदि किसी की मन बन रहा हो तो पधारें, वरन समय अपना होने ही जा रहा है। श्रीमती अशोक कुमार जी चंदेरी वाली बहुरानी जी पधार रही हैं और पधार कर साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और भी किसी की आजाद भैया आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्योंकि आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। साथ दान करने का पुण्य लाभ भी अर्जित करें और हमारे आस्था भैया उनके सह सहयोगी वह भी आ जाएं, साथ दान करें, आपका पुण्य कम ना रहने पाए। क्योंकि पौराणिक साथ दैवेलयम श्री श्रुतभक्ति का आश्रम करो। बोलिए त्रिकाल वर्ती नौ देवताओं की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की,
परम पूज्य ब्रह्मश्री निर्दोष साई जी महाराज की ग्रंथराज पुरुषार्थ उपाय श्रावकाचार्य में सत्य महाव्रत की चल रही है। सत्यव्रत का महात्म्य बताया जा रहा है। वास्तव में आत्मा की हानि, ध्यान से सुनेंगे, अभी हम पूछेंगे कितने सूत्र हमने सुना दिए हैं। आत्मा की हानि शारीरिक रोगों से नहीं, विकारी भावों से होती है। दोहराओ पीछे तक सब लोग। ये कुर्सी पर बैठने वाले बोलेंगे अब, बोलो सब। आत्मा की हानि शारीरिक रोगों से नहीं, विकारी भावों से होती है। हो गया याद सभी को? दूसरा सूत्र याद करेंगे। व्यक्ति जितनी आवश्यकताएं बढ़ा लेता है उतनी पराधीनता बढ़ जाती है। बोलो। व्यक्ति जितनी आवश्यकताएं बढ़ा लेता है उतनी पराधीनताएं बढ़ जाती हैं। क्या मतलब है इसका? आप जितनी ज़्यादा भोग की सामग्री जोड़ोगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी जोड़ोगे, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं जुटाओगे, उतने ज़्यादा पराधीन परतंत्र होते चले जाओगे, उतनी ज़्यादा चिंताएं, आकुलताएं, व्याकुलताएं, टेंशन बढ़ते चले जाएंगे। आप सुख सुविधा के साधन जुटाते हो कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा साधन जुटाओगे उतने ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए सूत्र को हमेशा याद रखना, जितनी कम से कम सामग्री में काम चल सकता है, जितनी कम से कम भोग की सुविधाओं की सामग्री ऐसे काम चल सकता है, उतने से काम चलाना। याद हो गया? जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। बोलो फिर से। ऐसा कितने सूत्र हो गए? पहला कौन सा था? आत्मा की हानि शारीरिक रोगों से नहीं, मानसिक विकारों से होती है। विकारी भावों से आत्मा की हानि होती। विभाव विकार कौन से कहलाते हैं? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, घृणा, ईर्षा, मात्सर्य, बैर, विरोध, बदले की भावना। कल हमने कुछ सूत्र दिए थे, आप लोग नहीं थे, फिर से सुन लो। जो लोग होंगे उनसे पूछेंगे तो वे भी नहीं बता पाएंगे कि हमने कौन से सूत्र दिए थे। 5 मिनट के अंदर इतने सूत्र दे दिए थे कि आप दिन भर भी चिंतन करते तो कम पड़ता। राग के समान कोई आग नहीं है, सुन लो। राग के समान कोई आग नहीं है। द्वेष के समान कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। अभी पूछेंगे हम। राग के समान कोई आग नहीं है, द्वेष के समान कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है, और मोह के समान कोई जाल नहीं है। मोह के समान कोई जाल नहीं है, और तृष्णा के समान कोई लंबी चौड़ी गहरी नदी नहीं है। बोलो। अब चारों सूत्र दोहराओ। द्वेष के समान कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। आप लोगों को लगता है, किसी को लगता है मंगल ग्रह खराब है, किसी को लगता है शनि ग्रह खराब है, किसी को राहु, किसी को केतु लगता है ना। इस शनि ग्रह से भी खतरनाक ग्रह है ये द्वेष। किसी से घृणा रखना, नफरत रखना, वैर विरोध रखना, बदले की भावना रखना, बुराई रखना, ये सबसे अनिष्ट ग्रह है। इससे आपका ही बुरा होने वाला है। यदि अपना बुरा नहीं करना है तो दूसरे से बैर मत करो। समझ में आ रहा है? द्वेष से बढ़कर कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। ये सबसे ज्यादा अनिष्ट कारक ग्रह है, अरिष्ट है, अरिष्ट कारक है। और फिर आप द्वेष रख करके, बैर रख के भरे अरिष्ट नेमी की उपासना करो, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका अनिष्ट करने वाला ये द्वेष है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, विरोध है, बदले की भावना है। ये सबसे बड़ा अनिष्ट खतरनाक ग्रह है। सुनते जाना। अभी फिर पूछेंगे हम।
मोह से बड़ा कोई जाल नहीं है। क्या कहा था? जैसे जाल में चाहे पिंजड़ा हो चाहे जाल हो, पक्षी हो चाहे कोई दूसरा जानवर हो, सुअर हो, चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, हाथी हो, कोई भी हो, जाल में पड़ा रहता तो कैसा होता है? जाल बंधन है, बंधन में पड़ा रहेगा तो दुखी रहेगा, कहीं कुछ जा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, वो तो बंधन में है ना। तो मोह भी ऐसा ही जाल है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको काटने की कोशिश करना है, दूसरों को मत काटो, अपने मोह रूपी जाल को काटो। किसको काटना है? हाँ, फिर पूछेंगे, अभी दोहराए कितने बोल दिए हमने। फिर अगला सूत्र बताया था कि तृष्णा से लंबी चौड़ी गहरी कोई नदी नहीं है। तृष्णा नदी त्रिणा विद्या नावा विविक्तया। समंत भद्र स्वामी ने आर्यनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपने तृष्णा रूपी नदी को इस सम्यक ज्ञान रूपी नाव के द्वारा पार किया है। वस्तुतः सरस्वती से बढ़कर के आत्म कल्याण के लिए कोई दूसरा वैद्य नहीं है। अभी फिर पूछेंगे हमने क्या कहा। सुनने के लिए नहीं बैठना, याद करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए बैठना है। सरस्वती से बढ़कर कोई आत्म कल्याण के लिए वैद्य नहीं है, और सरस्वती की आराधना से बढ़कर के आत्म कल्याण के लिए कोई औषधि नहीं है। और सरस्वती की आराधना से बढ़कर आत्म कल्याण के लिए कोई दूसरी औषधि नहीं है। सरस्वती मतलब वो नहीं ले लेना चार हाथ वाली, नहीं तो किसी पूजा करने बैठ जाओ। शास्त्र स्वाध्याय लेना है। तो आपसे क्या कहा हमने? कितने सूत्र हो गए, याद हो गए? सबसे पहले बोला था आत्मा की हानि शारीरिक रोगों से नहीं, मानसिक विकारों से होती है, विकारी भावों से, विभावों से होती है। विकारी भाव विभाव तो आप सब लोग स्वाध्यायी हैं, पंडित विद्वान हैं, संस्कारित नगरी के लोग हैं तो याद जानते ही होंगे। राग द्वेष मोह घृणा ईर्ष्या मद मत्सर आदि जितने भी हैं, नफरत इत्यादि, वो सब विकारी विभाव कहलाते हैं। इन सबसे आत्मा की हानि होती है। तो फिर दूसरा सूत्र क्या बोला था? जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। क्या सूत्र दिया? इसलिए मार्केटिंग करने कम जाया करो मॉल में, मार्केट में, अन्यथा चीज दिखती है और जीभ में पानी आ जाता है। और जितने खरीदते लाओगे, जितनी फैसिलिटी जुटाओगे, जितनी सुख सुविधा के साधन जुटाओगे, उतनी पराधीनता आएगी। और पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, जागृत अवस्था की तो दूर। इसलिए स्वाधीन बनो, स्वावलंबी बनो, कम से कम साधन सामग्री में काम चलाने की कोशिश करो, उससे ही सुखी होगी आप। ठीक है, याद हो गया? कितने सूत्र? अभी तो 8-10 सूत्र हो गए हैं। रोज बोलते हैं ये लोग, सुन के जाते हैं, दूसरे दिन बताते नहीं, इसलिए अब हम याद कराना शुरू कर दिया। हो गए ना 8-10 सूत्र? फिर से दोहराओ इन 10 को, इसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले कहा आत्मा की हानि शारीरिक रोग से नहीं होती है, विकारी विभावों से, मानसिक विकारों से होती है। एक। दूसरा क्या बोला? आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है, और उसकी आराधना से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। तीसरा क्या बोला? जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता, अर्थात जितनी सुख सुविधा जुटाओगे, फैसिलिटी जुटाओगे, उतने पराधीन होते जाओगे, दुखी होते चले जाओगे। चौथा क्या बोला? राग से बढ़कर कोई आग नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, आपने ये सूत्र याद कर लिया, छेडाला में भी पढ़ लिया, यह राग आग दहे सदा ताते समामर्थ से। ये तो लोग वहाँ स्वाध्याय करा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पहचान पा रहे हैं भी। ये कह रहे हैं कि चाहे शुभ राग होवे चाहे अशुभ राग होवे, राग तो राग है, राग तो आग है। चाहे बेड़ी है, चाहे सोने की होवे चाहे लोहे की होवे, बेड़ी तो बेड़ी है।
क्या रहना? आप सब सुन रहे हो कि नहीं? राग तो राग है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या जो आग आपका नाश्ता पकाती बनाती है, भोजन बनाती है, चाय दूध गर्म करती है, आपकी ठंडी दूर करती है, वो राग है कि उपादेय है? बोलो सब लोग। नहीं, आग तो आग है। अब बोलो, आग के लिए आग तो आग है। क्या वो आग आप छोड़ते हैं जिससे भोजन पानी पकता है, बनता है, ठंडी दूरी होती है, प्रकाश मिलता है? बोलो। जैसे आप उस आग को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उससे हमारी ठंडी दूर हो रही है, प्रकाश मिल रहा है, भोजन पानी पक रहा है, इसलिए उसको आप उपादेय समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो देवशास्त्र गुरु का राग है, पंच प्रेमिष्टि का राग है, नौ देवताओं का राग है, धर्म धर्मात्मा का राग है, वो भी उसी आग की तरह है जो भोजन बनाने वाली आग है, ठंडी मिटाने वाली, प्रकाश देने वाली आग है। एक आग वो है जिससे आपका शरीर जल गया, आपके मकान दुकान जल गए, आपकी खेती जल गई। वो आग अच्छी है कि बुरी है? वो आग बुरी है। ठीक उसी प्रकार से विषय कसाय संबंधी राग बुरा है। मकान दुकान का, बीवी बच्चों का राग बुरा है, ना कि पंच प्रेमिष्टि का राग बुरा। उस 6 डाला में स्वयं लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए। उस लाइन के नीचे लिखा है, जहां ये लिखा, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये उसी के बाद लिख रहा है, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वेये। उसमें लिखा है चिर भजे विषय कसाय, उसमें यही नहीं लिखा चिर भजे पंच परमेष्टि अब तो त्याग। चिर भजे देवशास्त्र गुरु अब तो त्याग, ये नहीं लिखा। चिर भजे नौ देवता अब तो त्याग, ये नहीं लिखा। लिखा है किसी शास्त्र में? लिखा 6 डाला की तो छोड़ दे, किसी भी शास्त्र में लिखा? कहीं नहीं लिखा। ये देवशास्त्र गुरु का राग, पंच परमेष्टि का राग, नौ देवताओं का राग, धर्म धर्मात्माओं का राग तो हमें वीतरागता की ओर ले जाता है, इसलिए उपादेय है। समझ में आ रहा? तो राग के समान कोई आग नहीं। ये तो पढ़ लिया, लेकिन अधूरी बात सुनी। और उस आग में भी आपको भेद करना है। एक आपको शरीर को जलाने वाली आग, मकान दुकान को, खेती को जलाने वाली आग, और एक आग भोजन पकाने वाली आग, प्रकाश देने वाली आग, ठंडी मिटाने वाली आग। तो वो उपादेय है और वो जलाने वाली आग है। इसी तरह राग के 2 भेद करना। एक तो पंच परमेष्टि का राग, वो उपादेय है, और एक विषय कसाय का, संसार शरीर भोगों का राग, वो है। द्वेष के समान कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। अगला सूत्र क्या दिया था? द्वेष के समान कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। द्वेष तो एक ही प्रकार का होता है। राग की तो 2 भेद कर दिए, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग, लेकिन द्वेष के 2 भेद नहीं है, वैर के 2 भेद नहीं है, बदला लेने के 2 भेद नहीं है, नफरत के, घृणा, ईर्ष्या के, बैर विरोध के 2 भेद नहीं है, एक ही भेद है। वह द्वेष तो द्वेष ही है, अशुभ राग है, अशुभोपयोग है, अशुभ योग है, अशुभ ध्यान है, अशुभ लेस्या है, सब कुछ अशुभ ही है, अधस्थन गुणस्थान है। किसी से भी आप द्वेष करेंगे, 6 महीने से ज़्यादा यदि हो गए तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। 6 महीने के भीतर भीतर यदि किसी से बैर नहीं छोड़ा, बदला लेने की भावना नहीं छोड़ी, तो आपका अकल्याण हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। सम्यक दर्शन को आदि लेकर के बाकी सारे गुण ही चले जाएंगे। द्वेष के समान अनिष्ट कोई ग्रह नहीं है। उसी को आप, द्वेष को ही आप राहु मानिए, द्वेष को ही आप केतु मानिए, द्वेष को ही मंगल मानिए, द्वेष को ही जो भी ग्रह मानना है उस द्वेष को मानो, बैर को मानो, बदले की भावना को मानो। तीसरा सूत्र और अगला सूत्र क्या दिया था? 3 नहीं हुए, 7 8 हो गए। मोह के समान कोई जाल नहीं है। मोह पिंजड़े के समान है, मोह जाल के समान है, मोह जेल के समान है, मोह हथकड़ी के समान है, मोह बेड़ी के समान है। ये संसारी प्राणी को बंधन में रखता है, संसारी प्राणी को मजबूर लाचार बना के रखता है, संसारी प्राणी को दुखी रखता है। बंधन कभी सुखी नहीं करता।
हाँ, संयम का बंधन ऐसा बंधन है जो भव भव के बंधन को खोने लायक वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। बाकी के बंधन उपादेय नहीं है। अगला सूत्र के दिया, तृष्णा से गहरी लंबी चौड़ी कोई नदी नहीं है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह। तृष्णा की खाई ऐसी चमत्कारिक खाई है, ऐसा जादुई खाई है, ऐसा अतिशयकारी गड्ढा है तृष्णा का कि अन्य गड्ढे तो भरने से भर जाते हैं, पर इसको जितना भरो उतना गहरा होता चला जाता है बंधु। समझ रहे ना आप? रहने दीजिए, रहने दो। तो ये सूत्र कुछ आप याद कर लेंगे। 4 सूत्र ये और 3 सूत्र वो हो गए, 7 हो गए। अब प्रसंग चल रहा है जो उसकी बात और सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपके पास जो चीज है उसका आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये सूत्रात्मक दिए जा रहे हैं। एक तो होती है कहानी, जिसमें एक ही सेंस होता है कि इसका मतलब है कि परोपकार करना चाहिए, कि दया करना चाहिए। ये सूत्र हैं, इनका हर सूत्र का अलग अलग सेंस है, इन सूत्रों का अलग अलग सार है, इन सूत्रों में बहुत रहस्य है, आपके जीवन में पग पग पल पल काम आने वाले सूत्र हैं। एक ध्यान रखना, विधि का विधान देखो कैसा है। बहु सुनवो कम बोलवो यूं है चतुर विवेक, याही ते विधि ने रचो दोए कान जीव एक। देखो कर्म ने, कितना कर्म अचेतन जड़ होते हुए भी कितना समझदार है, कैसा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है कि उसने कान तो 2 बनाए और जीव 1 बनाई। यदि आप समझदार हैं तो इससे ही शिक्षा ले सकते हैं कि विधि कह रही है, प्रकृति कह रही है, ये विधि का विधान, ये साइंटिफिक रीजन है कि आप सुनो ज्यादा बोलो कम। क्या कह रही विधि? बोलो कम। यदि आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो यूं है चतुर विवेक। वो क्या है, इसके लिए क्या कह रहे हैं? चतुर संज्ञा कह रहे हैं, विवेक संज्ञा दे रहे हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं, विवेकी हैं, यदि कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो। वस्तुतः कम बोलने से ही काम हो जाता है। सामने वाला बोलता है, वही प्रश्न कर लेता, वही उत्तर दे, उसी में उत्तर होता है। आप शांति से पूरी बात सुनो तो सही उसकी। हम लोग सुनते कम हैं, आधा अधूरा सुनते हैं और व्याख्यान लेक्चर देने की आदत है और उसकी बोलना शुरू कर देता है। पूरी बात सुन लो और केवल उसके अंगों को पढ़ते रहो, निरीक्षण करते रहो, बॉडी लैंग्वेज, बस उससे ही समाधान मिल जाएगा आपको। आप उसकी वाणी सुन करके, आप उसकी फेस रीडिंग करके, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग करके और उत्तर उसको दे सकते हैं। केवल आप उसके देखते रहिए हाव भाव को, बोलने की एक्शन को, सब कुछ, और फिर सहज में आप उत्तर दे देंगे। ये कला आती नहीं लोगों को, कर्म सिखाता है हर पल हर दम कि आप ये ध्यान रखो कि आपके लिए देखो। और एक बात है, स्पर्शन इंद्रिय में पूरा शरीर मान लो यार स्पर्शन इंद्रिय, चलो ठीक। घ्राण नासिकाएं के 2 छेद हैं, आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, रसना 1 है। जे कान 2 है पर काम 1 है सुनने का, आंखें 2 हैं पर काम 1 है देखने का, नाक के छेद 2 हैं पर काम 1 ही है सांस लेने का और छोड़ने का। लेकिन रसना 1 होते हुए भी उसके काम 2 हैं, एक चखना और एक बकना। कौन से 2 काम? हाँ, तो आपको जैसे आपके पास में एक चीज हो गए, ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात, एक चीज हो गए और उससे काम 2 कराना हो, तब आप क्या करते हैं? भैया इसको डबल काम करना है,
इसलिए इसके लिए डबल काम करता है, तो इसकी रखवाली ज़्यादा करनी चाहिए, इसकी सुरक्षा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये दो काम में आती है। आप उससे इतना उपदेश ले सकते हैं, बेचारी कितनी सॉफ्ट है जिह्वा, कितनी कोमल है बेचारी जिह्वा, और एकाकी अकेली है बेचारी जिह्वा, लेकिन कितनी समझदार है, 32 खड्डूस दांतों के भीतर रह रही है, इतनी समझदारी से रहती है कि भूल करके भी दांतों के नीचे नहीं आती है। बोलो आती है? नहीं आती। उसे मालूम है, उसने नेचर समझ लिया है दांतों का कि इनका नेचर है, इनके नीचे जाएंगे तो ये काट देंगे। इसलिए वो कहती नहीं नहीं तुम खराब नहीं हो, बहुत अच्छे हो, तुम सामने रहो, हम आपके पर्दे में रहेंगे अंदर। मतलब शटर किसका लगा, दांतों का लगा कि जीभ के लगा है? जिह्वा के लिए वो शटर का काम करते हैं दांत, और वो कहती है ठीक है आप बहुत काम के हो। वो दांतों के कठोर नेचर को देखकर दांतों की निंदा नहीं करती है, वो प्रशंसा करती है, कहती कठोर चीजें तो तुम ही चबा चबा के हमें देते हो, हम तो केवल रस लेते हैं। बोलो रस कौन लेता, दांत लेते कि जिह्वा? मेहनत कौन करता, जिह्वा करती कि दांत? ऐसी समझदारी से काम लेना सीखो। पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडा असरपणी काल में कठोर नेचर वाले, दांतों की तरह नेचर वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। यहाँ गुना में ना मिले बात अलग है, लेकिन अक्सर मिल सकते हैं। आप कहीं जाओगे तो यहाँ से हम शिक्षा दे रहे, यहाँ नहीं कोई बात नहीं कि आपको कहीं मिल जाए तो आप उनकी निंदा नहीं करना, आप उनको है मत समझना, आप उनसे कैसे काम लेना है ये जिह्वा से सीख लेना। कि जिह्वा सॉफ्ट है, अकेली है, अंदर है, लेकिन आनंद पूरा मनाती है, सुख शांति से अच्छी तरह से सुरक्षा में पूरी तरह रहती है। देखो व्यक्ति जब गिरेगा तो जिह्वा टूटेगी कि दांत? बताओ, तो जिह्वा की हानि है कि लाभ है कि नहीं? और सुनो, अकेले होने पर चिंता नहीं करना, जिह्वा से शिक्षा ये ले लेना कि आप जिह्वा की तरह कोमल बन जाना। यदि जिह्वा की तरह कोमल रहे, विनम्र रहे, झुक कर के चले, तो आपको बेदांत ही सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप दांतों के नीचे आए तो समझ लेना। इसलिए जो दांतों की तरह खड्डूस लोग हैं उनके नीचे नहीं आना, मतलब उनके नेचर को परख लेना कि ये अहंकारी है कि लोभी है कि लालची है कि जिह्वा लोलपी है, कैसा है। बस उसके नेचर को देखकर थोड़ा सा सावधानी बरतना, बस फिर उन्हीं से काम निकल आएगा, उन्हीं से काम निकालने में आप सक्षम हो जाएंगे। पत्थर शीशा साथ रहे तो बात नहीं घबराने की, बस इतना सा ध्यान रहे कि जिद ना हो टकराने की। एक साथ पत्थर और कांच रह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कांच को इतना सा ध्यान रखना है कि मुझे पत्थर के नीचे नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 32 खड्डूस दांतों के भीतर जिह्वा सुरक्षित रह सकती है, रस का आनंद ले सकती है, एक्सीडेंट दुर्घटना होने पर अपने को बचा सकती है, तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं दांतों जैसे खड्डूस लोगों के बीच में? आप क्यों नहीं उन खड्डूस लोगों से काम निकाल सकते हैं, दांतों जैसे कठोर लोगों से? आप क्यों नहीं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं उन दांत जैसे खड्डूर लोगों के द्वारा? कर सकते हैं, आपको लेना आनी चाहिए। ये कला सीखने की आवश्यकता है, आपके मुंह में खुद ही है वो जिह्वा रह रही, उपदेश दे रही है। इसलिए बहु सुनबो
कम बोलवो, यूं है चतुर विवेक, याही ते विधि ने रचियो, दोए कान जीव एक। याद कराना है, बोलो, मुंह से बोलो। मुझे मालूम है सुनने की आदत है केवल, और दो दो कान है, सो इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं। वो इधर से इधर आ जाए, हमारा कोशिश ये रहती है। चार मूर्तियां हैं। एक मूर्ति ऐसी है कि जो सुन लेती है और सुन करके इधर से इधर निकाल देती है। एक मूर्ति ऐसी है जो सुन लेती है और बस मौन रह जाती है। तीसरी मूर्ति ऐसी है जो सुन लेती है और बोल देती, सुना देती है। और चौथी मूर्ति ऐसी है कि जो सुन लेती है और हृदय में नीचे उतार लेती है और अपना कल्याण कर लेती है। बोलो कौन सी मूर्ति अच्छी है? आप लोग कौन सी मूर्ति में से है? लो, आपको चौथे नंबर की मूर्ति होना चाहिए ना, है? तो सुनना है। अब बोलो वो क्या सुनाया हमने, है? बहु सुनवो कम बोलवो, बोलो इतना ही। यूं है चतुर विवेक, याही ते विधि ने रचो, दोए कान जीव एक। अब पूरा बोलो। ये आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे, हमको सब दिख रहे हैं चेहरे, वहां कुर्सी तक बैठे। बोलो। ऐसे बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब कहीं याद रहता है और समय पे काम आता है। एक बार में तो सिर के ऊपर से जाता है, वो कुछ भी काम नहीं आता है। वास्तव में एक बार पढ़ाया सुना हुआ यदि चिंतन कर लिया जाता है ना, तो 15 दिन महीनों तक वो फिर स्थायी हो जाता है। और ऐसे एक 15 दिन के बाद, महीना भर के बाद यदि उसी बात को चिंतन करते रहो तो फिर सालों के लिए स्थायी हो जाता है। और सालों में फिर एक आध बार रिवीज कर लिया तो फिर जीवन भर काम आता है। और जीवन में पाठ रिवीजन करते रहे तो अनंत जन्मों तक वो, जब तक आप मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक काम में आता है। इसलिए आदत डालो, पढ़ना लिखना याद करना। पढ़े लिखे कौन कहलाते? जो पढ़ करके लिखे या लिख करके पढ़ें। पढ़े लिखे कौन? जो पढ़ करके लिखें या लिख करके पढ़ें, वे पढ़े लिखे कहलाते हैं। जो केवल पढ़ते हैं वे पढ़ा कहलाते, भैंस की पढ़ा। समझ में आ गया? किसी तरह तो चुभ जाए, समझ में आ जाए, ये कहने का तात्पर्य। तो यहाँ प्रसंग में बात चल रही है कि अपन को कैसे किससे शिक्षा लेनी। शिक्षा लेने के स्रोत देखो आपके पास कितने हैं। किसी पुरुष से शिक्षा ले सकते, किसी महिला से शिक्षा ले सकते 2, किसी बच्चे से शिक्षा ले सकते 3, किसी बच्ची से शिक्षा ले सकते 4, किसी अपनी स्वयं के साथ घटी हुई घटना से शिक्षा ले सकते 5, दूसरे के साथ घटी घटना से शिक्षा ले सकते 6, प्रकृति से शिक्षा ले सकते 7, साथ ही और त्रियंचों से भी शिक्षा ले सकते हो कि वो किसके अंदर कौन सी विशेषता है। कोई अल मीठा बोलती है, आप उससे शिक्षा ले लीजिए। हम बोलेंगे तो इसी की तरह बोलेंगे, नहीं तो वो जैसे अन्य ऋतुओं में नहीं बोलती, बसंत ऋतु में ही बोलती है। रहती तो हमेशा है, लेकिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, उसकी आवाज़ सुनने नहीं मिलेगी। जब भी बोलोगी तो आप सारे काम छोड़ करके उसे सुनने बैठ जाओगे, ऐसा बोलती है। ले लो शिक्षा। कुत्ते से शिक्षा ले सकते हो, कृतज्ञ होता है, रूखे सूखे टुकड़ा खाता है, लेकिन रात भर जाग करके आपकी जान की और माल की रक्षा करता है। हर प्राणी के अंदर गुण है। आप बता दो कि मुझे इस प्राणी से कौन सी शिक्षा लेना, मैं बता दूंगा कि इसके अंदर ये गुण है, ये विशेषता है, आप इससे ये शिक्षा ले सकते हैं। सारी प्रकृति खुली किताब है। आप अपने शरीर के अंगों पांगों से शिक्षा ले सकते हो। लेने वाला चाहिए, चिंतन मनन करने वाला चाहिए। हम लोग सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, कुछ नहीं, घटनाएं घटती चली जाती हैं, रोज यहाँ से अर्थी निकलती है। शिक्षा ले सकते हो, एक दिन मेरी भी निकल जाएगी, और जैसे हम लोग खड़े खड़े देख रहे हैं ऐसे दूसरे लोग हमारी अर्थी भी खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। विचार करो,
जाने ही है एक ना दिन, 7 दिन के भीतर तो सबको जाना है। 8वां दिन होता ही नहीं, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, उन 7 में से किसी ना किसी दिन अपन को जाना है। तो जाना है तो आप थोड़ी सी यात्रा करने जाते हो, कितनी सारी तैयारी करते हो, इतना नाश्ता बना लो, ये कपड़े धो लो, ये रख लो, ये रख लो, ये ज़रूरत पड़ेगी। आप 7 दिन की यात्रा के लिए इतनी सारी तैयारी करते हो, और आपको अनंत काल के लिए जाना है, अनंत कालीन लंबी यात्रा है, उसके लिए कौन सी तैयारी कर रहे हो? तैयारी करना चाहिए ना। तैयारी करते आप जाते बाहर, नाश्ता रख लेते, रुपये पैसे रख लेते, काम में आएंगे। ऐसी परलोक में जाना है, अच्छा ढेर सारा सातिशय पुण्य बंद करके जाओ, जिससे वो काम में आता रहेगा। एक बात निश्चित है कि यदि आप आकांक्षा लेकर के पुण्य करते हो तो वो पुण्य आपके लिए अगले जन्म में आकुलता पैदा करता है। और यदि आप निष्कांक्ष भाव से पुण्य कार्जन करोगे, आत्म कल्याण के उद्देश्य से पुण्य कार्जन करोगे, तो वह सातिशय पुण्य कहलाएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाएगा। और साथ ही वह आपके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता में निमित्त बनेगा। वो पुण्य आपको आकुलता पैदा नहीं करेगा, अहंकार पैदा नहीं करेगा, वो पुण्य आपको विषय भोगों में नहीं लगाएगा, वो पुण्य आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। और यदि आपने मंदिर गए, हे भगवान ऐसा हो जाए, चढ़ा दिए चावल, पूजा विधान कर लिया, अब हो तो जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन वो पुण्य आपको आकुलता पैदा करेगा, विषय कषाय में फंसाएगा, गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए बहुत बड़ा घाटा है। अतः निर्वांछित भाव से, निकांक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से आप पूजा विधान धर्म ध्यान करें, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, बिल्कुल आत्मकल्याण के उद्देश्य से करें, तो निश्चित ही आत्मकल्याण होके रहेगा। तो यहाँ आपको बताया जा रहा था कि प्रिय वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता, और कड़वी वाणी बोलने वाले का कोई मित्र नहीं होता। बोलो क्या बनाना, शत्रु बनाना कि मित्र? मित्र बनाना है तो प्रिय वाणी बोलना सीख जाओ, मीठी वाणी बोलना सीख जाओ। भजन नहीं सीखना है, मीठा मीठा बोल थारा काई बिगड़े बोलना सीखना है। बिल्कुल नीतियों ने, नीतिकारों ने कहा है, यानी कानी सतानी मित्राणी कर्तव्यानी, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। क्योंकि अपना हित करने के लिए, भला करने के लिए, सहयोग करने के लिए सैकड़ों मित्र भी कम हैं, और बुरा करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। रावण ने एक ही शत्रु बनाया था, उससे ही उसका 3 खंड का वैभव मिट्टी में मिल गया और दुर्गति हो गई। इसलिए अपन को हमेशा हमेशा ऐसा ही बोलना है जिससे कि मित्रता जागृत हो, आत्मीयता जागृत हो, प्रेम उत्पन्न हो परस्पर में, अन्यथा बोलना ही नहीं। अगला सुनो, हास, अब ये याद हो गया कि नहीं? बोलो, रिपीट करो। प्रिय बोलने वाले का और अप्रिय बोलने वाले का कोई मित्र नहीं होता। फिर से बोले पीछे वाले। हाँ, प्रिय बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं होता है, अप्रिय बोलने वाले का कोई मित्र नहीं होता है। हृदय से प्रिय बोलकर देखिए, शत्रु मित्र ना बन जाए तब कह देना हमसे। और हृदय आप गुस्सा में कठोर बोल दीजिए, अप्रिय बोल दीजिए। पुराने से पुराना अत्यंत घनिष्ठ आत्मीय मित्र भी शत्रु ना बन जाए तो कह देना। मान लो उसकी कमजोरी हो, लाचारी हो, मजबूरी हो, स्वार्थ हो, इस वजह से वो आपको ना छोड़े, ये बात अलग है, लेकिन अंदर से तो टूट जाएगा, अंदर से वो आपसे दूर हो जाएगा। शरीर से भले पास रह जाए तो रह जाए, बात अलग है। एक बात ध्यान रखना, लेकिन बोलो जब भी तो ये सूत्र याद रख लेना कि हम इनको छोड़कर बोल रहे हैं या इनका उल्लंघन करके इन्हीं के साथ बोल रहे हैं। हास्य को कफ के समान नष्ट करना चाहिए। मतलब प्राय करके हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ी बुराइयां हो जाती है, इसलिए हंसी मजाक अच्छी नहीं मानी जाती।
हंसी भी करो तो ऐसी करो कि सामने वाला धर्म में लग जाए, उसको वैराग उत्पन्न हो जाए, ऐसी हंसी करो जैसे वज्रबाहु के साथ उदय सुंदर ने की थी। क्या हुआ कि वज्रबाहु राजकुमार इतने रागी थे कि शादी हुई तो वो पत्नी को जाने ही ना दे, पहली बार ही ना जाने दें। बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे। लोगों ने बहुत मनाया, कहा कि दुनिया हंसी उड़ाएगी। उन्होंने कहा एक शर्त पर जाने देंगे, हम भी साथ में जाएंगे। ठीक है भैया, एक बार तो जाने दो लड़की को अपने घर, चलो साथ में चलो। हाथी पर और भी सवारियां तैयार हुई, 26 राजकुमार चल रहे थे, हाथी पर बैठ करके जा रहे थे। चलते चलते जंगल की शोभा देख रहे थे, प्राकृतिक छटा शोभा देख रहे थे। देखते देखते वज्रबाहु की एक जगह दृष्टि टिक गई, तो उदय सुंदर ने भी देखा कि ये कहाँ देख रहे हैं। देखा तो एक मुनिराज ध्यान में लीन थे, वो देखते ही रह गए। तो साले ने, उदय सुंदर ने, वो साला था वो भी साथ जा रहा था, उसने जो है ना व्यंग कर दिया, हंसी कर दी। अरे जीजा जी आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे दीक्षा का विचार बना रहे हो। उसने कहा आपने सही कहा। इतने में बोलते बात करते करते महाराज के सामने ही आ गए। वो हाथी से उतरने लगे तो वो साला बोलता है उदय सुंदर, नहीं नहीं जीजा जी क्या कर रहे हो, मैंने तो हंसी की थी। नहीं, एक बात और कह दी इसके पहले, यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। बस इतनी बात हुई, वो तो हाथी से नीचे उतरने लगे। तो वो कहते नहीं नहीं मैंने तो हंसी की थी। बोले आपने हंसी की, मेरे लिए तो वो कल्याण का निमित्त बन गई। अब आप शायद दीक्षा लो या नहीं लो, मैं तो लेने जा रहा हूं। सारे मोर मुकुट राज चिन्ह समस्त उधार दिए और दीक्षा ले ली। तब फिर उन्होंने कहा मैंने भी वचन दिया था, उनने भी 26 राजकुमारों ने दीक्षा ले ली, सबने ले ली। तो वो मनोदया जिसके साथ शादी हुई थी वो बोलती अब मैं क्या करूँगी। पिताजी स्वर्गस्थ हो गए, पति दीक्षा ले रहे हैं, पुत्र भी है नहीं, अब स्त्री के लिए 3 ही ठिकाने हैं, मैं भी दीक्षा ले ली। तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। तो हंसी करो तो ऐसे ही करो कि जिससे व्यक्ति धर्म से जुड़ जाए, जिससे वैराग उत्पन्न हो जाए। ऐसी हंसी मत करो कि विषय कसाय में ध्यान चला जाए। वो तो बेचारा जाप कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, धर्म ध्यान कर रहा था, आपने उसका उपयोग वहां ले गए विषय कसाय में। जो स्वयं का भी कल्याण किया आर्द्र रुद्र ध्यान करके, सामने वाले दूसरे को भी आपने कल्याण कर दिया, आर्द्र ध्यान में लगा दिया। 9:45 बज गया है।